नमस्कार बच्चों, भविष्य का भय इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भविष्य का भय। भविष्य का भय इस पाठ का ये सेशन नंबर 2 है। इस पाठ में लेखिका ने एक अमीर घर के परिवार के एक छोटी सी लड़की जिसका नाम तुलतुल है, उसके द्वारा एक गरीब, निर्धन और असहाय बच्चों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। तो बच्चों, अब हम पाठ की तरफ जाते हैं। अब तक हमने देखा था कि तुलतुल के स्कूल में उसके स्कूल के टीचर ने, उसके क्लास के मिस ने अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के बारे में उनको बताया था कि किस प्रकार से हमें सारे विश्व में सारे लड़के लड़कियां समान होते, किसी में भी कुछ भी भेदभाव नहीं होते, बल्कि हमें असहाय लड़कियों और लड़कों की सहायता करनी चाहिए। ये बात समझाई थी और इसी का प्रभाव तुलतुल के दिमाग पर, मस्तिष्क पर हुआ था। अब वो कहते हैं कि तो फिर मिस के कहे अनुसार क्या तुलतुल कोशिश भी नहीं करेगी? और फिर टुनी तो तुलतुल से भी छोटी है, दुबली पतली हड्डियों का ढांचा मात्र दिखती है। ऐसी टुनी ठंडे पानी से बर्तन धोएगी और तुलतुल गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर गर्म कपड़े पहनकर गरम गरम पुरिया खाएगी। अब देखिए, यहाँ पर समाज के एक वर्ग के बारे में यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार से अमीर लोगों के बच्चों के साथ घरों में व्यवहार होता है और निर्धन गरीब लोगों के बच्चों के साथ किस प्रकार से व्यवहार होता है। कि अब तुलतुल जो है वह अमीर घर के बच्चे है, तो वह जैसे ही ठंडी के मौसम में उसके लिए स्पेशल ट्रीट होती है कि गर्म पानी से वो हाथ मुंह धोती है और गर्म कपड़े भी पहनती है और खाने के लिए भी उसको गरम गरम स्वादिष्ट खाना मिलता है। जबकि टुनी जो है वह गरीब घर की बच्ची है, उसको ठंड पानी में ठंडी के दिनों में काम करवाते हैं, फ्रॉक पहनाते हैं और उसके साथ साथ उसको खाना भी ठीक से नहीं देते हैं। तुलतुल के अगर मुकाबले देखा जाए तो टुनी की जो शारीरिक रचना है वह थोड़ी कम है कि दुबली पतली है, हड्डियों का ढांचा ही उसका शरीर है। तो इससे हमें पता चलता है कि क्यों निर्धन घर के बच्चों का शारीरिक दृष्टि से वो कमजोर होते हैं, क्योंकि उनको 2 वक्त का अच्छे से खाना भी खाने के लिए नहीं मिलता है और उसका असर उनके शरीर पर, हेल्थ पर होता है। रोज रोज ऐसा ही होता था, यह सच है, पर अब तुलतुल बड़ों को ऐसी भूल नहीं करने देगी। आज तुलतुल समझ गई है कि ऐसा करना बहुत खराब बात है। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में टूनी जैसे बेचारे बच्चों की देखभाल होनी ही चाहिए। अब देखिए, आप लोगों को पता होता है कि स्कूल के हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग हमसे कहते हैं वह हमें पालन करना अच्छा लगता है, लेकिन जब वही बात हमें स्कूल की टीचर बताती है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर ज़्यादा पड़ता है। टीचर ने कही हुई हर बात आपको सही दिशा मार्गदर्शक होती है और इसी कारण टीचर के बात का प्रभाव यहाँ पर तुलतुल के ऊपर दिखाई दे रहा है। कि अब वो कहते कि अब तक उसने और उसके घर के बड़े लोगों ने यह बहुत बड़ी गलती की है और अब इस प्रकार का व्यवहार अगर हम करते हैं तो यह हमारा खराब व्यवहार होगा, यह अच्छी बात नहीं होगी। और अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में हमें ऐसे गरीब बच्चों को देखभाल उनका करना चाहिए। यह बात उसके मन पर प्रभावित हुई है, इसलिए तो तुलतुल चिल्लाकर बोली, माँ नाश्ता दो। और फिर टूनी से कहा, ए टूनी, मेरे साथ चल, पुरिया खाएंगे। सुनकर माँ वहीं से बोली, ओह तुलतुल, तू बेमतलब में देर क्यों कर रही है? पुरिया उसे भी दूंगी, पहले तू खा। क्यों पहले मैं खाऊंगी? तू अभी अभी स्कूल से आई है। अच्छा, टूनी को भी पुरिया दे रही हूँ, तू तो बैठ। अब देखिए, हम यहाँ पर है ना, लोगों की मानसिकता किस प्रकार की होती है। अब तुलतुल तो खुद अपनी माँ से कह रही कि मैं उस टूनी के साथ हम दोनों इकट्ठा बैठकर खाना खाएंगे, आप जैसे मुझे गरम गरम पुरिया देती है वैसे ही उसे भी दो। लेकिन तुलतुल की माँ कि अब देखिए, बड़े लोगों का व्यवहार होता है कि घर में जो काम करने के लिए छोटे लोग आते हैं उनके बच्चों के साथ वो अपने बच्चों को ज़्यादा मिलजुलना पसंद नहीं करते हैं और उसीलिए यहाँ पर एक माँ का रूप हमें दिखाई दे रहा है कि आमतौर पर हर परिवार में, अमीर लोगों में हमें इस प्रकार का व्यवहार दिखाई देता है। और जब तुलतुल बताते तो उसको मेरे साथ क्यों नहीं खाना खाने के लिए दे रही है, आप पहले मैं क्यों खाऊं? तो बताते हैं कि
माँ उसको बताई कि तुम स्कूल से आई हो और वो तो क्या घर पर ही रहती है, तो तुम्हें भूख भी लगी होगी, टुनिया को मैं बाद में पुड़िया दे दूंगी। टुनी की माँ तुलतुल से बोली, जाओ मुन्नी, देर करने पर माँ डांटेंगी। आज क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? टुनी तो तब तक कोयला तोड़ दे, सुबह के लिए चूल्हा तैयार कर छोड़ू। तो अभी देखो यहाँ पर तुलतुल टुनी को अपने साथ खाना खाने के लिए बुला रही है, लेकिन टुनी के माँ ने टुनी को और दूसरा काम बोल दिया। कि कौन सा काम बोला था? कि कोयला तोड़ दे, यानी कि चूल्हे में डालने के लिए कोयले की जरूरत होती है, तो वो तोड़ने के लिए माँ टुनी को बताती है। फिर क्या था? तुलतुल ने टुनी के हाथ से कोयला तोड़ने का हथौड़ा छीनकर फेंक दिया और बोली, माँ की बात कभी मत सुनना, यह बाल वर्ष है, समझी? बाल वर्ष में बच्चों को काम करना मना है। आज से तू डिपो से दूध लेने नहीं जाएगी। माँ के साथ सड़क के सड़ा हुआ गोबर नहीं उठाएगी। बात समझ में आ रही है ना? दिमाग में कुछ घुसा? अब देखे, हमें पता चल रहा है कि टुनी की माँ जहाँ पर भी काम करने के लिए जाती होगी, वहाँ पर वो टुनी को अपने साथ लेकर जाती होगी और वहाँ पर उसकी सहायता टुनी को माँ को करनी पड़ती होगी। तो अब टुनी किस प्रकार के कामों में माँ को मदद करती थी, तो इसका वर्णन यहाँ पर परिच्छेद में दिया है कि कोयला तोड़ने के काम करती थी, जो चूल्हे में डालने के लिए कोयला लगता था। फिर डिपो से दूध लेकर आती थी, फिर सड़क से गोबर भी उठाना पड़ता था और दूसरे अन्य छोटे मोटे काम भी करने पड़ते थे, बर्तन मांजने पड़ते थे, कभी कपड़े भी धोने पड़ते थे। तो ये सारे काम छोटी सी उम्र में टुनी को अपने माँ के साथ करने पड़ते थे, क्योंकि वह उनकी जो आर्थिक परिस्थिति थी वह अच्छी नहीं थी। तुलतुल की इतनी बातों के जवाब में टुनी डरी सी बोली, हथौड़ा लौटा दो दीदी, नहीं तो माँ मुझे बहुत डांटेंगी। डांटने तो दो, मिससे कह दूंगी, मजा चखा देंगी। तू अब भी क्यों खड़ी है? आना मेरे साथ। इतना कहकर टुनी का हाथ पकड़कर तुलतुल उसे खींचती हुई खाने की मेज पर लाई। कुछ लगा नहीं था, पर बेवकूफ लड़की रोने लगी। असल में वह डांट के डर से रो पड़ी। तुलतुल क्या यह समझ नहीं रही थी? अब देखिए, टुनी को थोड़ा डर लग रहा है कि उसकी माँ भी उसको डांटेगी और तुलतुल की माँ भी गुस्सा करेगी, तो इसलिए वो रोना शुरू कर देती है। उसकी माँ जल्दी जल्दी संदेश के खाली बक्से में 4-5 बोरियां थोड़ी सी आलू की सब्जी, सूखी सब्जी और थोड़ा सा गुड़ रखकर बोली, जा टुनी, माँ के पास जाकर खा ले। अब देखिए यहाँ पर तुलतुल का माँ का व्यवहार कैसा है कि वो अपने बच्चे के साथ उसे खाना खाने के लिए नहीं बिठाती है, एक संदूक में, एक डिब्बे में उसको अलग से खाना देती थी और अपने माँ के पास जाकर बैठकर खाने के लिए कहती है। टुनी जान बचाकर भाग गई। टुनी तो चाहती थी कि वो तुलतुल की बातों से ना आए, क्योंकि उसे पता है कि वह गरीब घर की लड़की है और इस प्रकार से तुलतुल की बातों में आना उसके लिए अच्छी बात नहीं है। तुलतुल ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि कल से अगर माँ ने टुनी को भी एक जैसा खाना नहीं दिया तो तुलतुल भी खाना नहीं खाएगी। अब देखिए, माँ का यह जो व्यवहार था वो तुलतुल को अच्छा नहीं लगा कि भेदभाव किया था उसकी माँ ने, कि तुलतुल को एक अलग जगह से अच्छे से प्लेट में खाना दिया था और उसको अपने माँ के पास खाना खाने के लिए भेज दिया था। इसलिए वो विचार करते कि कल अगर अपने माँ ने इस प्रकार का भेदभाव किया तो कल से मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। उसने माँ से कह भी दिया, बोली, मैं तो अच्छी भली मोटी हूँ, फिर भी इतना खाना देती हो, और टुनी चिड़िया जैसी है, उसे कुछ नहीं देती। जानती नहीं माँ, यह बाल वर्ष है। अब देखिए, उसके मन पर, दिमाग पर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष का थोड़ा सवार हो गया है बात। तो अब वो कहती है कि देखो, मैं तो इतनी मोटी हूँ, मुझे जितना खाने की जरूरत नहीं, फिर भी उससे ज़्यादा तो मुझे खाना खिलाती है, और वो टुनी बेचारी चिड़िया जैसी है, नाजुक है, तो उसको खाने की ज़्यादा जरूरत है। माँ बोली, जानती हूँ, ज़्यादा बकबक मत कर, लड़की के सर पर तो भूत सवार हुआ है, लेकिन भूत जमकर बैठ गया हो तो कोई चारा भी नहीं है। अब देखिए, छोटे बच्चों की जिद के सामने बड़े लोग ज़्यादा बात नहीं कर सकते, या बड़े लोगों को उनकी जिद को मानना पड़ता है। खाना खाने के बाद तुलतुल ने देखा टुनी और उसकी माँ घर जा रही है। तुलतुल ने डांटकर नहीं, अच्छी तरह से कहा। अब देखिए, अब तक वो सिर्फ टुनी की माँ को थोड़ा डांट फटकार से बात कर रही थी, लेकिन अब वह प्यार से बात करती है। कल से टुनी यह सब काम नहीं करेगी, कल पापा तुझे स्कूल में दाखिला करवा देंगे। तो देखो, इस बात से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो टुनी है वह गरीब घर की होने के कारण और आर्थिक सहायता न होने के कारण,
आर्थिक परिस्थिति अच्छी न होने के कारण वह स्कूल भी नहीं जाती थी, बल्कि दिन भर अपने माँ के साथ सब माँ जहाँ पर काम करने के लिए जाती थी वहाँ पर माँ के साथ वो काम करने के लिए जाती थी। अब वह तुलतुल उसे प्यार से कहती है कि कल से तू ये सारा काम नहीं करेगी, कल मैं मेरे पापा से कहकर तुम्हें स्कूल में एडमिशन दिलवा दूंगी। क्या यह टूनी की माँ को तंग करना हुआ? अब देखिए यह सारी बातें उसको याद आ रही थी। फ्लैशबैक कैसा होता है कि वो गुस्से में अपने घर के ऊपर छत पर जाकर बैठी थी और सब कह रहे थे कि टूनी की माँ को तुमने तंग किया इसलिए उसने काम छोड़ दिया। अब यह सारी बातें उसको याद आ रही थी कि किस प्रकार से कल उसने टूनी की माँ के साथ व्यवहार किया था। वो तो अच्छा करना चाहती थी, टूनी का भला सोच रही थी, लेकिन ये भलाई करना क्या टूनी की माँ को तंग करना था, परेशान करना था? उसके मन में तो ये सारे प्रश्न बार बार आ रहे थे। तुलतुल ने जाकर अपने पापा से सारी बातें कही। पापा सुनकर बोले, सच में दाखिला करवाना चाहिए, और आजकल तो स्कूल में फीस भी नहीं देनी पड़ती, किताब कॉपी सब मुफ्त मिलते हैं, टिफिन में खाना भी मुफ्त मिलता है। सच पापा? हाँ मुन्नी, बिल्कुल सच, यह नियम हो गया है। तो बच्चों यहाँ पर देखो तुलतुल के पापा ने जो बात कही है कि बच्चों का आज जो शिक्षण का अधिकार दिया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। अब बच्चों के बारे पर छोटे बच्चों के बारे में कौन कौन से अधिकार होते इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR की स्थापना 5 मार्च 2007 को हुई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बच्चों के दिए गए अधिकारों जैसे समानता, 6 वर्ष से 14 साल की उम्र तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, बाल मजदूरी पर रोक आदि की निगरानी के लिए हुई थी। अब देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार हर बच्चा को समान अधिकार दिया जाता है। हर बच्चे, चाहे वह अमीर घर के बच्चे हो या गरीब घर के बच्चे हो, उन्हें हर प्रसंग में हर तरह की समानता होती है। और उसी प्रकार 6 वर्ष से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। अब आप लोगों को पता होगा कि कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की जो बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का आयोजन इस आयोग के अनुसार किया जाता है। तो यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंदर यह कानून आता है। उसके साथ साथ बाल मजदूरी पर रोक लगाने के लिए भी यह इस बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कायदे या कानून बनाया गया है। तो यहाँ पर तुलतुल के पापा ने बच्चों के 6 वर्ष से 14 वर्ष की जो मुफ्त उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया है उसका उस आयोग से संबंधित बात यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि सच में हम दाखिला करवाना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो स्कूल में फीस भी नहीं देनी पड़ती। जो गरीब बच्चे हैं जिनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं होती है उन बच्चों से सरकारी स्कूलों में फीस नहीं ली जाती, बल्कि उनको पढ़ाई के लिए, उनके शिक्षा पूर्ण करने के लिए शिक्षा साधन सामग्री दी जाती है। उन्हें किताब कॉपी सब मुफ्त मिलते हैं। यहाँ तक कि यूनिफॉर्म या स्कूल से रिलेटेड सारे चीज़ें जो होते हैं बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दी जाती है। उसके साथ साथ टिफिन में खाना भी मुफ्त मिलता है। यहाँ पर बच्चों के आरोग्य की तरफ ध्यान देते हुए, उनके हेल्थ की तरफ ध्यान देते हुए बच्चों को मुफ्त खाना भी मिलता है। तो यह सब बातें सुनकर तुलतुल को विश्वास नहीं होता है। वो कहते कि सच पापा? हाँ मुन्नी, बिल्कुल सच, यह नियम हो गया है। तो फिर टूनी हिसाब हल कर पाएगी। अब उसे लगता है कि टूनी जो है वो हिसाब नहीं कर पाती है, उसको पढ़ाई नहीं करे तो उसको मैथ्स नहीं आता है, उसको नंबर्स नहीं आते हैं, तो वो हिसाब हल कर पाएगी? टूनी के मन में प्रश्न आया। तो उसके पापा बोलते क्यों नहीं, सीखने पर जरूर कर सकेगी। फिर वो पापा से पूछते हैं किताब पढ़ सकेगी पापा? तो पापा उत्तर देते हैं जरूर पढ़ सकेगी। कल सुबह जैसे ही वे लोग आएंगे टूनी को पकड़कर स्कूल में बैठा आऊंगा। तुलतुल खुशी के मारे झूम उठी। आहा, कल बड़ा मजा आएगा।
अब देखिए उसके पापा ने अपने बेटी की बात को मान ली थी और उन्हें भी लग रहा था कि जो टुनी है वह भी शिक्षा का अधिकार को वह प्राप्त कर सकती है। और उसी के अनुसार वे कहते हैं कि कल जैसे ही आएंगे हम उसका स्कूल में दाखिला ले लेंगे। और इस बात से तुलतुल जो है वो खुश हो जाती है कि उसने एक अच्छा काम करी है कि टुनी को वह उसका शिक्षा का अधिकार देने वाली है। उसको भी वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद स्कूल में दाखिला लेने के बाद उसे मुफ्त में सारी चीज़ें भी मिल जाएगी और उसका विकास भी हो जाएगी। वो किताब भी पढ़ सकेगी, फिर उसको मैथ्स भी वो सॉल्व कर सकेंगी, हर हिसाब भी वो रख सकेंगी। तो इस बात से वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती है। तो बच्चों, अब तक हमने इस सेशन में देखा कि एक अमीर लड़की के सहायता से एक गरीब लड़की की शिक्षा के बारे में सोचा जा रहा है कि उसका अधिकार की यहाँ पर एक अधिकार बनाया गया है बच्चों के संदर्भ में। और सबसे पहला अधिकार है कि समानता, कि इस देश के सारे बच्चे समान हैं, कोई भी गरीब नहीं है, कोई भी अमीर नहीं है। उस तरह से 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों का मुफ्त शिक्षा का अधिकार भी मिलता है। उसके साथ साथ बाल मजदूरी पर रोक भी लगाई गई है। ये सारी बातें हमें पता चल रही है। बच्चों, अगर आपको और भी बाल अधिकार के बारे में जानकारी हासिल करना है तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं और उसकी लिस्ट बनाकर आप आपके क्लास टीचर को बता सकते हैं। आगे टुनी पढ़ पाएगी या नहीं, इसके बारे में आप लोगों को उत्सुकता लगी होगी, उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।